अब रिवाज ये हो गया कि कार तो छोटी कार नहीं होनी चाहिए। मारुति कार चली, बेचारे टाटा साहब वो स्मॉल कार बनाने के चक्कर में बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? मेरे एक दोस्त आईएएस अफसर थे, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम बजाय 1.5 लाख की पुरानी कार खरीदने रहे 1 लाख की तुम टाटा की कार जो खरीद लो। उन्होंने कहा साहब वो कार नहीं खरीदना, मैं वो तो गरीब की कार है। उस कार के साथ गरीब वर्ड लग गया, वरना दुनिया की सबसे सस्ती कार थी और जिनके पास है वो आज भी कामयाब चल रही है। तो फैशन ये हो गया कि कार तो बड़ी हो, मकान भी बड़ा हो। अब मकान बड़ा तो ले लिया, बच्चे चले गए बाहर नौकरी करना, हिंदुस्तान से बाहर ही चले गए या हिंदुस्तान में कहीं हैं। अब मियाँ बीबी 2 रह गए तो मकान कितना सा चाहिए? उन्हें चाहिए 2 कमरे का मकान। उसकी साफ़ सफाई के लिए भी, बड़ा मकान है तो साफ़ सफाई में भी बहुत खर्च होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेबर चाहिए। तो ये जो मकानों का जो कंसेप्ट है हमारा, इस कंसेप्ट के अंदर हमें देखना चाहिए। इसी तरह देहात के अंदर हुआ। अब देहात में चेंज आ रही है। अब वहाँ से जिन लोगों के बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं वो तो छोड़ कर चले गए, मकान बड़े बड़े खाली हो गए। अब वो मकानों का क्या करें? उनके लिए भी छोड़ना इसलिए ज़रूरी था, ख़ास तौर से बनिए ब्राह्मणों में तो ये हुआ, उनकी ज़मीन, उनका तो खेती का काम ये था कि कोई और करता था बटाई पे, वो लोग तो नहीं करते थे। अब उनके बच्चे शहरों में ले आए, अब शहरों में उनका मन नहीं लगता। वो बच्चे कहते हैं गाँव में हम कैसे छोड़ आएँ? तो ये जो मकानों का है कि अब मकान क्या होता है? मकान कोई दीवार नहीं होती, मकान वो जिसमें आपको रहने पर सुकून मिले, चाहे वो कमरा छोटा हो या कमरा बड़ा हो। मैं पहाड़ों पर बहुत जगह रहा, जब विंटर डेज के अंदर सबसे छोटे कमरे को हम इस्तेमाल करते थे ताकि वो हीटअप जल्दी हो जाए। बड़े कमरे का कंसेप्ट नहीं था। हाँ, बड़े कमरे का कंसेप्ट है उनके यहाँ, वहाँ कश्मीर में बड़े बड़े कमरे बनाते हैं, लेकिन कमरा छोटा ही सोने के लिए चाहिए।